हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज का पार्ट 3। आज हम इसमें कुछ अलग टाइप के प्रश्न करेंगे। चलिए हम देखते हैं। कभी कभार क्या है कि अभी तक हमने जो प्रश्न किए साधारण ब्याज के, उसमें हमें जो समय की यूनिट है टाइम हमारा जो समय है, तो प्रश्नों में जो उसकी यूनिट है ना, वो हमें वर्षों में दी गई है। वर्ष, ईयर, अभी हमें वर्षों में दी गई है। लेकिन अगर क्या हो, अगर टाइम जो है हमारा माह में दिया हो, यानी मंथ में, या फिर दिनों में, या फिर तारीखों में, अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं वो नॉर्मली वर्षों में दिया गया है, तो हमें समय की यूनिट चेंज करने का ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर क्या हो, समय माह में दिया हो, दिन में दिया हो, या फिर तारीख वाइज दिया हो, तो हम कैसे करेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर जैसे मान लीजिए वर्ष में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वही लगा देंगे अपना SI बराबर PRT, जो समय दिया है वर्षों में वही का वही लिख के अपन 100 कर देंगे। लेकिन अगर हमें समय जो है माह में, महीनों में दिया हो, जैसे कि कह दें कि इतने महीने का समय, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन में कह दिया कि 6 महीने का ब्याज बताइए आप, इतनी राशि पर, आर मतलब हमारे मूलधन पर, इतने मूलधन पर इतने समय के लिए, 6 महीने के लिए इतना ब्याज बताइए। अब अगर माह दिया हो, महीना दिया हो, तो इसको हम वर्ष में चेंज करेंगे। वर्ष में चेंज करने के लिए सीधी सी बात है, 12 से इसको डिवाइड कर देंगे। जैसे कि अगर 6 माह दिया हो कि 6 माह का ब्याज बताओ, तो हम उसमें 12 का डिवाइड कर देंगे, तो इसको काटेंगे तो ये बन जाएगा 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो 1/2 वर्ष। अगर दिया हो कि 8 माह, तो इसको भी बदलेंगे, डिवाइड करेंगे 12 को, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये हो जाएगा 2/3 वर्ष। आपको समझ में आया होगा। अब यदि आगे बढ़ते हैं, अगर वर्ष जो है हमारा समय जो है दिनों में दिया हो, जैसे कि 73 डेज या अदर डेज जो भी दिया हो, जितने भी डेज दिए हो, हमें उसको कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ उसमें 365 का डिवाइड करना है। क्योंकि एक साल में 365 डे होते हैं, तो हमें 365 का डिवाइड करना है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर तारीख में दिया हो, तारीख में कैसे आएगा, वो आगे वाले प्रश्न में पढ़ेंगे, हम आने वाले प्रश्नों में पढ़ेंगे। हम देख लेते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इतना मूलधन है, इतना ब्याज दर है, और इतने समय के लिए है, और जो है जैसे कि 10 जून से 15 अप्रैल के बीच राशि को जो है उधार दिया गया, तो अब बताइए इतने समय से इतने समय के बीच कितना ब्याज लगेगा। तो हम जो है उस टाइप के प्रश्न करेंगे। चलिए हम अपने प्रश्न करते हैं, आपको समझ में आता जाएगा। हमारा पहला प्रश्न जो है आपको स्क्रीन के डिस्प्ले इसके ऊपर दिख रहा होगा, बोर्ड के ऊपर आप दिखेगा, आपको देखिए। आप चाहें तो उसे देखकर इसको नोट भी कर सकते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न ये रहा, ऊपर आप देखिए, पढ़िए कि एक व्यक्ति ने 8,500 रुपये साधारण ब्याज पर 9% की ब्याज दर से, फिर से पढ़ते हैं हम। एक व्यक्ति ने, पहला सवाल है हमारा, एक व्यक्ति ने 8,500 रुपये साधारण ब्याज पर दिया है, हमारा मूलधन 8,500 रुपये साधारण ब्याज दर पर, साधारण ब्याज दर 9% ब्याज दर से, हमारी दर कितनी है 9%, 9% ब्याज दर से उधार लिए 2/1/2 वर्ष के अंत में। समय कितना दिया है हमारा 2/1/2 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस होगा, यानी कि टोटल अमाउंट हमारा क्या होता है, मिश्र धन, जो हमें पता करना है। चलिए हम समय को देखते हैं। इसमें जो समय की यूनिट है वो फ्रैक्शन में दी है, भिन्न में दी है, तो हमें इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले इसी को सॉल्व करते हैं। तो देख लीजिए, 2/1/2 लिखा है, इसको ऐसा ही लिखेंगे। इसका इसमें गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, और इसको जोड़ देंगे 1, 2 दूनी 4 और 1 5/2, ये आ गया हमारा वर्ष। कुछ नहीं किया हमने, समय को जो है भिन्न में दिया है, फ्रैक्शन में दिया है, हमने उसको सॉल्व किया है। उसको 2/1/2 में दिया था, हमने 5/2 निकाल लिया वर्ष। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आगे पूछा क्या है हमारा, मिश्रधन पूछा है, अमाउंट। तो अमाउंट निकालने के लिए पहले हमें निकालना होगा ब्याज।
जब हम ब्याज अपनी मूलधन में जोड़ देंगे तो हमारा अमाउंट निकल आएगा। चलिए हम करते हैं, इसमें नॉर्मल फार्मूला लगाते हैं। हमारा SI बराबर PRT अपॉन 100। चलिए इसको करते हैं हम। हमारा समय क्या हो गया था? हमारा समय हो गया था 5/2 वर्ष, ये याद रखिएगा। चलिए अब इसमें मान रखते हैं हम अपना। SI हमें निकालना है। SI बराबर मूलधन हमें दिया है 8,500, क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा। इंटू में दर दिया हमें 9%, इंटू में समय दिया है हमें 5/2 और नीचे हमारा आएगा 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 0 से 2 0 काट देंगे और इनका जो है हम गुणा कर लेंगे ऊपर। 9 15 45 का 5 हासिल है 4, 9 8 72 और 4 76, इंटू में 5 और बटे में 2 चल रहा है हमारा। इसको ऑल सॉल्व कर लेते हैं, इसको काट देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा 2.5। 2 का भाग 5 में दे देंगे तो 2.5 आ जाएगा। 2.5 का अब हम गुणा कर लेते हैं तो 25 5 125 हासिल है 12 और 25 6 का 150, 150 और 12 162, 162 का 2 और यहाँ पे आ गया 16 और 25 6 का 150, 25 7 175, 175 और 16 कितना हो जाएगा? 191। तो ये लिख लेंगे हम 191, 191 और 25, 19,125 आ गया। ये पॉइंट भूलिएगा मत, ये पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1912.5। ये हमारा निकला है केवल अभी साधारण ब्याज। अब हमें चाहिए अमाउंट, तो अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें हमारा साधारण ब्याज जोड़ देंगे मूलधन में। अमाउंट निकालने के लिए ये लिख लीजिए कितना, 8500 प्लस 1912.5। यहाँ पे 0 लिख देते, कुछ नहीं है तो 5 का 5, 2 का 2, 1 का 1, 9 5 14 की 4 हासिल आया 1, 8 और 2 10। ये रहा हमारा आंसर। आप चाहें तो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं इसको। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो कंप्यूटर महोदय जी ऊपर क्वेश्चन लगाइए, आने वाला है भी, देखिए आप। तो हमारा क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। किसी धनराशि पर 3 सही 3/4% प्रतिवर्ष की दर पर, चलिए हमें दिया है कि किसी धनराशि पर 3 सही 3/4% प्रतिवर्ष की दर से, तो हमें दर दी है 3 सही 3/4% दर पर, प्रतिवर्ष की दर पर 2 सही 1/3 वर्षों का ब्याज, हमें समय दिया है 2 सही 1/3 वर्षों का ब्याज। यदि समय वर्षों में दिया है तो उसको बदलने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको फ्रैक्शन को हमें चेंज करना है। ये देखना, अगर माह में दिया होता तो हम इसको बदलते, या दिनों में दिया होता तो बदलते, लेकिन अगर वर्षों में दिया है तो वैसा ही रहने देंगे, लेकिन जो फ्रैक्शन में इसको बदलेंगे हम, इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6 और 1 7/3, ये हो गया हमारा 7/3 वर्ष। इसको ऐसा ही रहने देते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि किसी धनराशि पर 3 सही 3/4% प्रतिवर्ष की दर पर, दर को भी बदल लेते हैं हम, तो दर बदल लेंगे, क्या हो जाएगा 4 3 12 और 3 15/4%। ठीक है, दर पर 2 सही 1/3 वर्षों, जो हमने बदल लिया है। वर्षों का ब्याज 210 रुपये हमें ब्याज दिया है। SI कितना दिया है? 210 रुपये है। वह राशि कितनी है, यानी कि हमसे पूछा गया है हमारा मूलधन। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा बेसिक फार्मूला लगा के, हमारा बेसिक फार्मूला है SI बराबर PRT अपॉन 100। चलिए इसमें रखते हैं मान, तो SI बराबर P हमें निकालना है, SI हमें दिया है कितना 210 रुपये, P हमें निकालना है हमारा मूलधन, रेट हमें दी है 15/4, इंटू में हमारा समय दिया है हमें 7/3 और अपॉन में क्या आएगा 100।
चलिए इसको पहले काट लेते हैं, जितना कट सकता है जहाँ तक हम काट लेते हैं। तो मुझे दिख रहा है 7 एकम 7 और 7 तिया 21। और काट सकते हैं इसको, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15। अभी और काट सकते हैं इसको, यहाँ पे 30 बचा ना, ये 0, तो 5 एकम 5 और 5 छक्का 30। चलो अब जो बचा है हम वो लिख लेते हैं। 6 बराबर का P गुणा 1 लिखा है तो कुछ नहीं लिखेंगे, इंटू में 1 लिखा है तो कुछ नहीं लिखेंगे। नीचे बचा है हमारा 4 गुणा 100 यानी कि 400। तो मूलधन हमारा निकल के आ जाएगा 6 चौके 24 यानी कि 2400 रुपया। ये रहा हमारा आंसर। हमें मूलधन निकालना था, हमने निकाल दिया 2400 रुपये। सवाल को नोट कर सकते हैं आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए 6000 रुपये की धनराशि पर 6000 रुपये की धनराशि पर 6% वार्षिक दर से। 6000 रुपये की धनराशि पर मतलब 6000 रुपये हमारा मूलधन हो गया। 6000 रुपये की धनराशि पर 6% वार्षिक दर से, ये हमारा रेट हो गई 6% वार्षिक दर से। 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। 8 माह का साधारण ब्याज, तो समय दिया है हमें 8 माह। इसकी अब यूनिट देखिए, पहले 8 माह में दिया है, मैंने आपको चेंज करना बताया था शुरुआत में ही क्लास के कि माह या महीना आ जाए तो उसको 12 से डिवाइड करते हैं तो वो हमारा वर्ष में हो जाता है। कि 6000 रुपये की धनराशि पर 6% की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज, 8 महीने का साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात करना है हमें। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसकी यूनिट चेंज कर लेते हैं। ये 8 माह है तो उसको बदलने के लिए 8 में जो है हम 12 का डिवाइड कर देंगे। इसको काट लेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा 2/3 वर्ष। ये हमारा हो गया वर्ष में चेंज। अब हम इस मान को जो है फॉर्मूले में रख सकते हैं आराम से। तो चलिए हम अपना बेसिक फार्मूला लिख लेते हैं। पहले हम निकालेंगे साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन हमारा कितना दिया है 6000 गुणे आर कितना दिया है परसेंट 6%, इंटू में समय दिया है 2/3 और अपॉन 100। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6, 2 0 से 2 0 काट देंगे, इनका गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4 और 4 6 24, 2 दूनी 4 और 4 6 24, तो ये आ जाएगा हमारा 240 रुपये ब्याज। ये रहा हमारा साधारण ब्याज। अब हमें निकालना है हमारा मिश्रधन। तो मिश्रधन निकालने के लिए क्या करना होगा, सीधी सी बात है, इसमें हम अपना ये जोड़ देंगे, मूलधन में अपना ब्याज जोड़ देंगे, तो हमारा निकल आएगा मिश्रधन। मूलधन है हमारा 6000, ब्याज है हमारा 240 रुपये, तो ये हो जाएगा 0426 रुपीज़। ये रहा हमारा मिश्रधन रुपये आंसर। चलिए हम अपना नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम अपना अगला प्रश्न पढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, हमारा चौथा प्रश्न हमसे कहता है कि 150 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए, 150 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपये को, तो 150 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए ये दिया है हमारा साधारण ब्याज। 150 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपये को, यानी कि मूलधन को, कितने रुपये को 6 महीने के लिए, समय दिया है हमारा 6 महीने। अब मैंने आपको बताया महीना है तो इसको बदलना होगा हमें, तो 6 में कर देंगे 12 का डिवाइड, तो ये हो जाएगा 1/2 वर्ष। रुपये को 6 महीने के लिए 4% ब्याज की दर से, हमारा जो दर है 4% दी है वार्षिक दर से, 150 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपयों को 6 महीने के लिए यानी 1/2 वर्ष के लिए 4% दर पर साधारण ब्याज पर देना होगा। तो हमें निकालना है हमारा मूलधन। तो हम इसमें सीधा सीधा फॉर्मूला लिख देंगे, जो हमारा मेन फार्मूला है वही लिख देंगे हम। SI बराबर SI हमारा दिया है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन जो हमें निकालना है, गुणे दर गुणा 1/2।
इनटू में कर देंगे 100। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंछा 10, 2 एकम 2 और ये कट जाएगा 25 बार में। अब इसको कर लेते हैं कैंची गुणा, तो 25 दूनी 50, ये तो 50 बन जाएगा और 50 का 15 150 में कर देंगे तो हमारा निकल आएगा 15 पंचे 75, यानी कि 7,500 रुपये। ये रहा हमारा मूलधन, इसका आंसर। तो हमारा अगला प्रश्न कहता है 6 कि 4,000 रुपये की राशि हमें दिया है, 4,000 रुपये की राशि हमें दी है, तो मूलधन है 4,000 रुपये की राशि। 1 वर्ष 3 माह, 4,000 रुपये की राशि पर 1 वर्ष 3 माह का साधारण ब्याज 300 रुपये है। समय दिया है 1 वर्ष 3 माह का साधारण ब्याज, ऐसा ही दिया है हमें, 300 रुपये है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 300 रुपये है। तो ब्याज दर बताइए। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें दिया है हमारा मूलधन 4,000 रुपये है, समय हमारा दिया है 1 वर्ष 3 माह। अब हमें बदलना है इसको टोटल वर्षों में। ये 1 वर्ष 3 माह दिया है तो इसको बदलते हैं हम। आइए, 1 वर्ष दिया है तो 1 का 1 लिख देंगे, 3 माह लिया है तो माह लिखेंगे ऊपर और नीचे इसको बदलेंगे तो क्या करेंगे, 12 से डिवाइड। ये करा हमने। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 3 एकम 3 और 3 चौके 12, ये हो जाएगा 1 सही 1/4। लेकिन ये अभी भी सही फॉर्म में नहीं है तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 एकम 4 और 1 5, 5/4 वर्ष। अब ये आ गया हमारा वर्ष में, तो हम इसको अब मान में रख सकते हैं, अपने फॉर्मूले में रख सकते हैं। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रेट। तो इसको SI बराबर रख देते हैं, फॉर्मूला SI बराबर PRT/100। तो चलिए SI हमारा दिया है 300 रुपया, मूलधन हमारा दिया है 4,000, रेट हमें निकालनी है और गुणा समय जो है हमारा निकल आया है 5/4 और इनटू में 100 हमारा रहेगा हमेशा की तरह, फॉर्मूले में ही है। तो 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये 10 बार गया। अब एक काम कर लेते हैं और काट लेते हैं इसको, तो यहीं से कट जाएगा। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 एकम 5 और 5 छक्का 30। तो ये सीधा सीधा मान आप कैलकुलेट कर लेना इसको, ये निकल आएगा R बराबर 6%। मैंने डायरेक्टली कर दिया, आप करके देख लेना, आपको आ जाएगा 6%। ये हमारी रेट आ गई। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट 7वां प्रश्न हमसे कहता है कि 2500 रुपये का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। चलिए देखते हैं कि 2500 रुपये का, तो हमारा मूलधन दिया है 2500 रुपये का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का समय। अब हमारा किस में दिया है, यूनिट देखिए आप, 219 दिन। मैंने आपको पहले ही बताया कि समय की हमें इकाई देखनी है और परसेंट की भी हम जो दर है उसकी भी इकाई देखते हैं। तो ये तो वार्षिक है, दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें दिया होता तो लिखा होता कि मासिक है, सॉरी त्रैमासिक है, 4 मासिक है या फिर छमाही है, तिमाही है। तो इसमें तो वार्षिक दिया है, कोई दिक्कत नहीं है फॉर्मूले के हिसाब से। इसमें दिया है दिनों में, तो दिनों में चेंज करने के लिए मैंने बताया था आपको 365 से डिवाइड करना है। अगर माह में दिया है तो हम करेंगे 12 से डिवाइड, अगर दिनों में दिया है तो हम करेंगे 365 से डिवाइड, तभी ये वर्षों में बदलेगा। तो 219 को जब हम 365 से डिवाइड करेंगे तो ये देखिए आप इसको काटिएगा, ये आपका कट जाएगा 73 से। तो 3 बार ये कटेगा और ये कटेगा 5 बार, तो 3/5 वर्ष। आप इसको काटिएगा, ये सॉल्व हो जाएगा, 3/5 वर्ष आ जाएगा। अब चलिए हम आगे करते हैं। हमें क्या पूछा है कि 2500 रुपये का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना है। हमें पूछा है SI।
तो साधारण ब्याज निकालने के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देंगे। साधारण ब्याज बराबर SI बराबर P R इंटू 219 दिन का बन गया 3/5 वर्ष। अपना इंटू में 100 चलेगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 5 से 5 काट देंगे। अब इसको करते हैं हम, तो हमारा ब्याज आएगा 25 या 75 75 रुपये। ये रहा हमारा आंसर। अगर आपको इसमें पूछ लिया जाए इसी क्वेश्चन में कि हमारा जो है मिश्र धन कितना है यानी टोटल अमाउंट, तो आप मूलधन में 75 जोड़ दीजिएगा तो वो आ जाएगा आपका, ठीक है, 2575 अगर पूछा जाए तब सवाल में। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न, देखते हैं। तो हमारा 8वां प्रश्न हमसे क्या कहता है, देखते हैं। हमारा 8वां प्रश्न हमसे कहता है कि 5000 रुपये की धनराशि, लिख लेंगे 5000 रुपये की धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर से, 8% वार्षिक ब्याज दर से 146 दिन का समय दिया, 146 दिन। इसको हम बदलेंगे वर्ष में, तो 146 बटा करेंगे 365, इसको काटेंगे तो ये कटेगा 73 से काटेंगे। आप देखना, जब भी आपका अगर दिनों में दिया होगा तो लगभग सभी जो हैं आपके 73 के पहाड़ी में कट जाएंगे, 73। तो 73 से काटो, 73 से एक बार काटेंगे, 73 एकम 73, 73 दूनी 146, ये काटेंगे तो 73 पाँच बार में कटेगा, तो ये आ जाएगा 2/5 वर्ष। ये आ गया हमारा समय। और हमसे क्या पूछा है, देखते हैं। 5000 रुपये की धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 146 दिन का साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज हमें निकालना है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर, 8% दी है ना, गुणे समय बटे 100। नीचे 5 है ना, 5 लिखेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 5 एकम 5 और 5 धाम 50, 8 दूनी 16, 160 रुपये। ये आ गया हमारा साधारण ब्याज निकल के। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कहता है, आपको दिख रहा हुआ ऊपर, आप गौर से पढ़िएगा, थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न है। आप देखिए इसको, 3200 रुपये ये दिया है, 3200 रुपये 4 अप्रैल, 3200 रुपये जो है हमारा 4 अप्रैल 2013 से, समय क्या दिया हुआ है, 4 अप्रैल 2013 से 16 जून 2013 तक का, 13 तक का 5% वार्षिक दर से, कितने प्रतिशत, 5% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज कितना होगा। बहुत ही इजी सवाल है। बस इसमें एक ही चीज़ दी रखी है कि जो हमारा समय की यूनिट है वो दी गई है डेट्स में, तारीख में, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था। तो इसको अब करने का समय आ गया है, मैं आपको बताता हूँ ये कैसे करना है। अब हमें एग्जैक्ट दिन निकालने की कितने दिनों का, तो हम क्या करेंगे, समय बराबर लिखेंगे 4 अप्रैल से, 4 अप्रैल 2013 से। तो चलिए इसको यहाँ पर कर लेते हैं साइड में पहले सॉल्व। दिन देखते हैं कितने दिन निकलते हैं। तो हमें देखना है 4 अप्रैल 2013 से। तो देखते हैं भाई, सबसे पहले तो आपका 4 अप्रैल से, तो आपके अप्रैल में कितने दिन होते हैं आप पता लगाएं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 30वां महीना होता है। तो इसमें से 4 दिन अगर हमारे कट जाएंगे तो कितने बचेंगे, 26 दिन। तो ये 26 दिन, अप्रैल, मई, जून तक का निकालना है हमें। तो अप्रैल का 26 दिन आ गया सीधे सीधे 4 दिन हटाने के बाद। अब मई में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अब मई में होंगे हमारे 31 दिन। जून में फिर हमारे 30 दिन आते हैं, 30 दिन का होता है, लेकिन इसमें 16 जून को ही ख़त्म हो रहा है ना, 4 अप्रैल से 16 जून, तो 16 दिन लेंगे इसको। इनको जोड़ लेते हैं कितने दिन हो रहे हैं। तो 6 और 6 12 और 1 13 की 3 हासिल आया 1। तो ये हो जाएगा 1 और 2 3, 3 और 4 7, ये आ गया 73 डेज। अब ये तो दिनों में है, अब हमें करना है वर्ष में कन्वर्ट।
तो दिनों को बदलने के लिए 365 का भाग करते हैं। अगर महीनों में दिया होता तो 12 का भाग करते। तो 73 में करेंगे 365 का भाग, तो ये हो जाएगा 73 एकम 73 और 73 पंचे 365, तो 1/5 वर्ष। समझ में आया आपको मैंने कैसे बदला? ये देखिए यहाँ पे निकला है हमारा समय का मान 1/5 वर्ष। अब ये वर्ष में चेंज हो गया तो हमें साधारण ब्याज निकालना बहुत ही ईजी हो गया। तो करिए हम करते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। चलिए इसको काटते हैं। तो 5 से 5 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएंगे, ये आ गया 32। तो साधारण ब्याज आ जाएगा हमारा 32 रुपये। ये रहा हमारा आंसर। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न हमसे क्या कहता है देखते हैं कि 7300 रुपये का 5% वार्षिक दर से 7300 रुपये का 5% वार्षिक दर से 11 मई से समय क्या दिया है? समय दिया है 11 मई से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक का दोनों दिन का सम्मिलित करके, देखिए इसमें दिखा गया, इसमें मेंशन किया गया, क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों दिन का सम्मिलित करके। अभी जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया तो उसका जो है हमने 4 तारीख से शुरू हुआ था वो दिन का ब्याज हमने छोड़ दिया था। अब इसमें कहा गया है कि दोनों दिन का ब्याज सम्मिलित करके, यानी कि जिस तारीख से शुरू हुआ है उस तारीख का भी ब्याज सम्मिलित करना है और लास्ट का भी सम्मिलित करना है, ब्याज जोड़ के बताना है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं हम 1987 तक का ब्याज सम्मिलित करके साधारण ब्याज कितना होगा, ऐसा ही हमसे पूछा है। चलिए यहाँ लिख लेते हैं। साधारण ब्याज हमें पता करना है। सबसे पहले हम निकालेंगे दिनों की संख्या कि दिन हमारे कितने हो रहे हैं। तो हम वही चीज़ अपनाएंगे, ट्रिक जो पिछली बार हमने किया था। 11 मई हम गिन लेंगे, मई में जो है 30वां महीना है या 31वां, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 31वां महीना है। तो पहले हम लिखेंगे मई, मई से जून जुलाई अगस्त और सितंबर। तो मई में होते हैं हमारे 31 महीने, अगर हम 11 घटा देंगे तो कितना बचेगा? सीधा सीधा 20 दिन। अब जब 20 दिन बचेंगे और एक दिन ये सम्मिलित रहेगा तो 21 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 21 दिन। जून में होते हैं 30, जुलाई में होता है 31 दिन, अगस्त में भी होता है 31 दिन और सितंबर में हमारे रहेंगे पूरे 10 दिन। तो 10 लिख लेंगे हम अपना, 10 के 10 दिन। इनको ऐड कर लेते हैं, 1 2 3 2 3 5 5 और 6 11 11 और 12, ये आ गए हमारे 123 दिन। ये रहे हमारे 123 दिन। चलिए हम इसको बदल लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं 365 का, तो ये वर्ष में बदल जाएंगे। तो ये समय हमारा क्या हो जाएगा? 123/365 दिन, यानी कि ये वर्ष में बदल गया। ये आ गया हमारा समय। अब आप ये इतना नोट कर लीजिए, फिर इसको मैं जो है मिटाकर दोबारा बताता हूँ, मतलब अगला पार्ट करते हैं इस प्रश्न का। हमारा समय निकला है 123/365 वर्ष। तो चलिए हम कुछ आगे करते हैं, अब यहीं कर लेते हैं लाइन खींचकर। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इसका साधारण ब्याज। तो हम फॉर्मूला रख देंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना दिया गया है? 73। मूलधन गुणा दर दी है हमें कितनी? 5%, गुणा समय हमारा निकला 123/365। तो लिख लेंगे 123/365 और इंटू में कर लेंगे 100। चलिए इसको काटते हैं। आप भी ट्राई करिएगा, वीडियो को पॉज कर करके आप जो है कैलकुलेशन करके देखिएगा, आपको सवाल तभी आएंगे। ठीक है, आप करिए। 2 0 से 2 0 काट देंगे, 73 एकम 73 और ये कट जाएगा 5 बार में, 5 से 5 कट जाएगा। अब कुछ नहीं बचा, यहाँ पे बचा 123। तो साधारण ब्याज हमारा कितना आ गया इसका? 123 रुपये। ये रहा हमारा आंसर। इस प्रश्न के साथ जो हम क्लास का समापन करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।